Students, I am Ajaypal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now start the next concept of class 7th subject science, activity 6.8. Take about a teaspoonful of vinegar in a test tube. क्या करो, एक चम्मच भर के विनेगर लो किसी टेस्ट ट्यूब में. एड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट, और एक चुटकी इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दो. यू वुड हियर ए हीजिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट. तो आपको एक साउंड सुनाई देगी जैसे कोक की बोतल में से आती है, और बबल्स दिखाई देंगे आपको. पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, और इस गैस को इकट्ठा करके आप किसी लाइम वाटर में से पास करोगे. व्हाट हैपन टू लाइम वाटर, लाइम वाटर के अंदर साथ क्या होगा? द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलो. ओके, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर चेंज आएंगे. दैट इज विनेगर रिएक्ट विद बेकिंग सोडा एंड फॉर्म्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओके, दिस रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलो. तो जो रिएक्शन दे रखी है कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर की, वो नेक्स्ट इस तरीके से होगी. तो इसके अंदर हमारा रिएक्शन के अंदर क्या चेंज क्या आएगा? हमने क्या क्या डाला इसके अंदर? विनेगर डाला था, दैट इज एसिटिक एसिड, प्लस बेकिंग सोडा डाला था. बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और बनता क्या हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस बनते हैं. और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको अब हमने लाइम वाटर में से पास करना है. तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर क्या हमें देगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड CO2, लाइम वाटर CaOH ट्वाइस होता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है. कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और प्लस में वाटर रिलीज होगा. व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड. तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, विच मेक लाइम वाटर मिल्की, जो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है. द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और उस लाइम वाटर का मिल्की होना ये बताता है कि उस टेस्ट ट्यूब में जो गैस है दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड. यू विल यूज इट इन चैप्टर 10 टू शो दैट एयर वी ब्रीथ आउट इन रिच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. आप अपनी ब्रीथिंग से भी ये टेस्ट कर सकते हो. सांस भी लाइम वाटर में से जब पास करोगे तो वो भी मिल्की हो जाएगा, क्योंकि सांस के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है. इन एक्टिविटी 6.6 to 6.8 you saw that in each change one or more new substance were formed. और एक्टिविटी, इन सभी एक्टिविटीज के अंदर हमने ये देखा कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं. इन एक्टिविटी 6.6 द ऐश वाज न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम वाज बर्न्ड. 6.6 के अंदर जो ऐश बची थी, राख आई थी, वो न्यू सब्सटेंस थी जब मैग्नीशियम को बर्न किया था. इन एक्टिविटी 6.7 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन प्रोड्यूस आयरन सल्फेट एंड कॉपर, बोथ द न्यू सब्सटेंस कॉपर वाज डिपॉजिट ऑन शेविंग ब्लेड ऑफ द आयरन. और जो कॉपर है उस शेविंग ब्लेड पे डिपॉजिट हो जाता है. In activity 6.8, vinegar and baking soda together produce carbon dioxide, which turn lime water milky. Can you name the new substance formed in reaction? क्या आप नेम बता सकते हो कि कौन कौन से नए सब्सटेंस इस रिएक्शन में फॉर्म हुए थे? A change in which one or more new substance are formed is called a chemical change. वो चेंज जिसके अंदर नए सब्सटेंस बनते हैं उनको केमिकल चेंज बोला जाता है. ए केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन. केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स. हमारी जिंदगी के अंदर केमिकल चेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज. जितने भी नए सब्सटेंस बनते हैं वो केमिकल चेंज से ही बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए मेटल इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ओर सच एज आयरन फ्रॉम आयरन ओर, वी नीड टू कैरी आउट सीरीज ऑफ केमिकल चेंज. बोला अगर हमने लोहे को प्राप्त करना है ना, लोहे को मिक्सचर ऑफ लोहे के, मतलब जो लोहा हमारे अर्थ टेस्ट में मिलता है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता. लोहा आयरन जो है, ओके, वो मिक्स होता है, दैट इज नोन एज आयरन ओर. उसको आयरन ओर बोला जाता है. और उस आयरन ओर में से अकेले आयरन को प्राप्त करने के लिए भी आपको काफी सारे केमिकल रिएक्शंस करने पड़ते हैं. ए मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन. मेडिसिन भी इसी तरीके से केमिकल रिएक्शन से बनती है. यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन. नए मटेरियल जैसे प्लास्टिक या डिटर्जेंट है जो डेली लाइफ में बहुत ज्यादा आपके लिए उपयोगी हैं, उन सभी को
केमिकल चेंज से ही बनाया गया है। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडीइंग केमिकल चेंज। हर एक वस्तु जो नई बनी है वो केमिकल चेंज से ही बनी है। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर produced in a chemical change, in addition to new product the found may accompany a chemical change। उन्होंने बोला है कि केमिकल चेंज जब होता है तो एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस बन जाते हैं, बट हम पता कैसे लगाते हैं कि केमिकल चेंज ही हो रहा है? तो क्या होगा, हीट, लाइट और अदर एनी अदर रेडिएशन में भी गिवन ऑफ और ऑब्जर्व। जहां तो उसको उस रिएक्शन को करने के लिए हीट चाहिए होगी, या उस रिएक्शन के होने के बाद हीट, लाइट, और जहां कोई अनदर रेडिएशंस बाहर निकलेगी। साउंड में भी साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। ए चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और ए न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ। उन्होंने बोला एक स्मेल के अंदर चेंज आ सकता है या कोई नई स्मेल पैदा हो सकती है। कलर चेंज में हो सकता है, एक गैस में भी फॉर्म्ड कोई गैस बन सकती है। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। You saw that burning of magnesium ribbon is a chemical change. Burning of coal, wood or leaf is also a chemical change. In fact, burning of any substance in a chemical change, burning is always accompanied by production of heat. और burning जब भी होती है तो heat जरूर रिलीज होती है। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क्स इज अ केमिकल चेंज। अगर हम जैसे अब जो है दिवाली है उसका फेस्टिवल बहुत पास है, तब आप फायरवर्क्स जो भी चलाते हो that are all included in the chemical change. You know that such an explosion produce heat, light, sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere. तो आपने देखा है कि एक्सप्लोजन से हीट, लाइट और साउंड और अनप्लीजेंट गैसेस निकलती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती हैं। दैट इज व्हाई यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले विद फायरवर्क्स। इसलिए आपको बोला जाता है कि फायरवर्क्स ज्यादा नहीं चलानी चाहिए। When food gets spoiled, जब फूड खराब हो जाता है, it produces a foul smell, उसमें से भी एक गंदी स्मेल आती है। Shall we call this change a chemical change? क्या आप उसको भी केमिकल चेंज बोल सकते हो? यस, बिल्कुल। You must have noticed that a slice of an apple acquire a brown color if it is not consumed immediately। अगर एप्पल को जल्दी से नहीं खाया जाता तो उसके ऊपर भी ब्राउन कलर आ जाती है। That are also is chemical change। If you have not seen this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away from some time. Repeat the same activity with slice of potato and brinjal. The change of color on these cases due to formation of new substance are not these change chemical change। क्या ये chemical change नहीं है? Yes, बिल्कुल यही chemical change है। In chapter 5 you neutralized an acid with base. This neutralization is also a chemical change। Okay? तो नेक्स्ट हम कल डिस्कशन करेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।